अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। वालेकुम शरीफ शो के साथ उमर शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा आपकी पसंदीदगी का, जो आपकी हम तक पहुँचती रहती है, ईमेल्स, आपकी इत्तलात, आपका रिस्पांस मिलता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका भी, पाकिस्तान में देखने वालों का भी, पाकिस्तान से बाहर भी देखने वालों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ज़रा सी मेरे लहजे में एक संजीदगी आपको मिलेगी, क्योंकि कोई दिन ऐसा ज़रूर होता है जब आप संजीदा होते हैं, सीरियस हो जाते हैं। और आज का दिन इस हवाले से बहुत अहम है। हमने ख़ुद से, इस दुनिया के लोगों ने आज के दिन को मखसूस कर लिया कि हम लोग आज के दिन मदर्स डे मनाया करेंगे। पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी लोग मनाते हैं और इस पर बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने ख़ुद इस पर एक गीत लिखा अपनी वालदा की वफ़ात के बाद। मुझे एहसास हुआ कि हम दुनिया की तमाम चीज़ें माँ से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जानवर हों, चरंद परंद हों, समंदर के अंदर रहने वाली मखलूक हो, इंसान हो, सब ने माँ से ही जन्म लिया। अगर आपकी माँ आपसे खफा है तो खुदा के लिए उसे मनाइए, नाराज़गी दूर करें उनकी, पैर पकड़ लें उनकी, चूम लें उनके उन हाथों को जिनसे लोरियां दे दे के उन्होंने इस मुकाम तक आपको पहुंचाया। उन हाथों को चूमें जो हर नमाज में उठे रहते हैं आसमान की तरफ, और इन दुआओं को और मज़ीद हासिल करें, क्योंकि ये दुआ देने वाले हाथ, ये शख्सियतें बस अपनी उम्र तक हमारे साथ रहती हैं। आज मेरे पास माँ नहीं है, मुझे इस बात का एहसास है। रब्बे ताला ने जो मुझे अता किया है, बाखुदा मेरी माँ की दुआओं का ही असर है। अगर किसी की माँ उसके करीब बैठी है और नाराज़ है, नाराज़ नहीं है, तब भी मेरे दोस्त, मेरी इल्तिजा है, आगे बढ़ के उसे गले से लगा, उसके हाथ चूमो, उसके पैर चूमो, उसकी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं माँओं की, वो पूरी करो। वो माँ जो आपके लिए मन्नतें मानती रही है, जो रातों को जागती रही है, जिसने चिराग जलाए आपकी दराजी उम्र के, आज हम उनके साथ एक दिन नहीं मना सकते, मना सकते हैं हम वो दिन। हमें मनाना है वो दिन उनके साथ। और आज का दिन हमने इसलिए भी मनाना है कि अल्लाह के नबी, अंबिया, जितने भी लोग आए, रसूल, सब ने माँ की अदब की बात करी। और हर एक की इबादत का मकसद है जन्नतुल फिरदौस में जाना, और जन्नतुल फिरदौस में जाने का मकसद है कि आप कामयाब हो गए अपनी ज़िंदगी में। मगर अल्लाह ने माँ को क्या अज़मत अता फरमाई कि इतनी मेहनत और इतनी रियाजत और इबादत के बाद जो चीज़ आप हासिल करते हैं वो जन्नत है, और वही जन्नत उसने माँ के कदमों में रख कर बता दिया कि ये इतनी अजीम औरत है जिसे मैंने तुम्हारी माँ बनाया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आ गए वापस, और मैं अंदर मोहतरमा को रोका है, कहाँ जा रही हो? अम्मी से मिलने? आज हैं, आज मदर डे है ना, हैं? तो बच्चे नहीं है साथ में? अच्छा, वो पहले ही चले गए, जाओ अम्मी से मिलो। शाबाश, आज का दिन अम्मियों से मिलने का है। जो अपनी अम्मी, नाराज़ अम्मियों को भी मनाओ, जो अम्मी उदास है उन्हें हंसाओ, और जो अम्मी को कोई शिकायत है उनकी शिकायत दूर करो। जाओ अपनी अम्मी की शिकायत दूर करो, चलो। आज का दिन एक ऐसा दिन है कि जैसे हम आज के दिन अपनी किसी भी गलत बात की तौबा कर सकते हैं। वो तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है गो के तौबा करने के लिए, लेकिन क्योंकि डिसाइडेड है कि जी आज टुडे इज़ द मदर डे, तो हम लोगों को आज के दिन अपनी माँओं को हंसाना है, उन्हें मनाना है। और हम माँओं के साथ रवैये भी इसमें डिस्कस करेंगे, और हम ये भी करेंगे कि हमें क्या क्या माँओं के लिए, क्योंकि इसने हमें ज़िंदगी दी है। इस माँ ने हमें उन लम्हात से गुज़र के वो हमें यहाँ तक लाती है जिन लम्हात में हम अपनी मर्ज़ी से उंगली भी नहीं हिला सकते, करवट भी नहीं ले सकते, हम चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। मैंने जो माँ हॉस्पिटल का हम बना रहे हैं औरंगी टाउन 11.5 में, मंसूर नगर में, उसका बुनियादी मकसद जो माँ नाम रखने का वो ये है कि माँ दुनिया की पहली सर्जन है, पहली फिजिशियन है, पहली डॉक्टर है, पहली नर्स है
कि 1 घंटे का बच्चा रोता है और वो वहीं हाथ रखती है जहां दर्द होता है। इससे बड़ा कौन है? और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज हमारे प्रोग्राम में वो बच्चे और वो माएँ हैं जिन बच्चों ने अपनी माँओं के नाम रोशन किए हैं। पाकिस्तान की एक ऐसी बच्ची जिसने एक छोटी सी उम्र में 20, 22, 21 इसी उम्र है, कोई कंफर्म नहीं है इन्हीं में। उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में, यानी कि सार्क जो कंट्रीज़ का जो होता है एक कंपटीशन, और उसके अंदर जो ये सार्क गेम्स होते हैं जिसके अंदर भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है और कुछ और भी मजबूर मुल्क होंगे, इनमें एक कंपटीशन हुआ दौड़ने का। उसमें उन्होंने अव्वल पोजीशन की, बल्कि अपनी पाकिस्तान के एक रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। मैं चाहूंगा कि कौम की ऐसी बेटी और मुस्तकबिल की ऐसी माँ और उनकी माँ साथ में, हम चाहते हैं हम उनका इस्तकबाल ऐसा करें, क्योंकि आज मदर डे है। हम चाहते हैं कि माँओं को अकीदतें, इज्जतें जो हम हमेशा देते हैं, लेकिन आज के दिन खुसूसी तौर पर, तो प्लीज़ वेलकम करें, खड़े हो जाएं उनकी माँ के एहतराम में जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया पूरी दुनिया में। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा नसीम हमीद और उनकी वालिदा। खुशामदीद। सबसे पहले आपको, वालिदा को, क्योंकि आप एक माँ हैं और आपकी इनकी कामयाबी में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एक माँ की तरबियत ही होती है। तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस बात की कि आपकी बेटी ने एक रिकॉर्ड काम किया और उन्होंने एक पोजीशन ली और पाकिस्तान को भी एक पोजीशन पे लाई। तो ये इज़्ज़त व वक़ार, ये एहतराम आज के दिन के नाम से कि एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपका इज़्ज़त और वक़ार हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। तो कैसा महसूस करती हैं आप इसमें? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी बेटी को जैसी तरबियत दी उससे कहीं ज़्यादा बहुत नाम कमाया इसने। मतलब जितना आपने इनको भागना सिखाया उससे तेज़ भागी है। बहुत ज़्यादा तेज़ भागी। ये आप सिखाती थी इनको भागना? नहीं नहीं, ये इनके कोच सिखाते थे। टीचर कैसा भागती थी आपकी? वो हमारे पीछे भागती थी। वो अच्छी भागती थी? अच्छी नहीं भागती थी, वो हमारे पीछे जब भागती थी फिर अच्छी हो जाती थी। अच्छा, वो आपके पीछे भागती थी और कोशिश करती थी आपसे आगे निकले, लेकिन आज तक टीचर तो आगे नहीं निकली होंगी। नहीं, टीचर हमेशा पीछे ही रहे। ये क्या होता है, जो टीचर होता है वो वहीं रह जाता है, बच्चे पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। कौन सा आपका स्टार साइन है जिसमें आप पैदा हुई हैं? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जी, 511। बिच्छू जी, बिच्छू जी। अपनी खोल के अंदर खामोश, साइलेंट। किसी ने कुछ कहा? किसने आपको सताया कि आप दौड़ने पे मजबूर हुई? सताया किसी ने भी नहीं था। जब मैं 6th क्लास में गई थी तो हमारी एक टीचर थी मिस मुनव्वर। 6th क्लास में थी? जी। आप बच्ची थी, छोटी सी? जी, तो उसमें ये था कि टीचर्स होती हैं कि पी पीरियड होता है हर स्कूल में। अब तो ज़्यादा हो गए, हर स्कूल में आ गए। तो उसमें ये था कि हम लोग जब 6th क्लास में गए तो पीरियड्स वगैरह नहीं होते, तो कुछ भी वह क्लास में टीचर्स नहीं आती थी। गवर्नमेंट स्कूल में यही आजकल हालात है। गवर्नमेंट स्कूल तो बच्चे बस बेचारे, स्कूल है यही बड़ी बात है। पीले रंग का स्कूल है, अजीब से कुर्सियाँ नहीं है, बेंच नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये 1 घंटी है जो छुट्टी के टाइम बचती है और इस बात पे बचती है कि अंदर आ जाओ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम 4 सेशंस हैं हमारे और चारों सेशन बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये इतना टाइम एक लाइन अप कर दिया हमें और कहा कि 50 मीटर है ये जो आपका टारगेट है, इसमें आपने रनिंग करनी है। हमें समझ ही नहीं आया पहले तो कि क्यों बाहर लेकर आए। हम लोग सारी लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने लाइन अप करके 8, 4 ऐसे गर्ल्स बनाए होंगे ना, आपके ग्रुप बनाए होंगे, भाई भागो। नहीं, बल्कि उन्होंने बस लाइंस जो की हुई थी, 8 लाइंस थी और उसमें खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कौन लड़की अच्छा रनिंग करती है। ये सारी बातें आपको पता थी जब ये हो रही थी? जी, आपके इल्म में थी? बहुत कम थी, लेकिन जब इनकी टीचर ने मुझे बुलाया कि अब ये लाड़काना जाएंगी हमारे साथ
मुकाबले के लिए, आपकी इजाज़त है? मेरे तो कोई इजाज़त नहीं है मेरी तरफ से, तो कहेंगे आपका तो ये साइन है, ये देखें। ये साइन कैसे करवाए इन्होंने? इसने किया। आपके साइन? जी, जाली साइन? जाली साइन। जाली साइन से आज ये इस मुकाम पे पहुंची है, जाली साइन किए इन्होंने। देखिए जाली साइन से भी इन्होंने आपके लिए कितनी बड़ी इज्जत की बात करी। अगर ये चाहती तो आपके चेक, आपके कुछ बैंक में से पैसे भी निकलवा सकती, वो मकान आपका अपने नाम रखवा लेते, कुछ करवा सकती थी। आपको अम्मी के साइन बिल्कुल ठीक कर लेती है। बिल्कुल। अरे वेरी गुड, माशाल्लाह। अगर ये पहले होती तो आपके निकाह नामे भी यही साइन करती। तो ये तो ऐसी साइंस की बात है, हो तो सकता नहीं। अच्छा, तो फिर आपने अब आपको 50 मीटर दे दिया, भाई इसमें भागना है आपने 50 मीटर के अंदर, फिर आप लोग भागना शुरू किया? बिल्कुल। और चारों क्लासों में से मैं फर्स्ट आई और टीचर ने एक पेपर दिया कि ये पेपर्स हैं और अपनी अम्मी अब्बू के साइन करवा के लेकर आने। तो अम्मी को तो पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स से क्या है, ये क्या इवेंट है। तो खैर एक दिन पूरा वो पेपर मेरे पास रहा, दूसरे दिन अम्मी की सिग्नेचर करके मैंने टीचर को दे दिया। क्या बात है। मैं कहा कितनी परमिशन मिल गई। लेकिन देखे ना, आपने टीचर को साइन करके दिया, लेकिन वक्त ये देख रहा था, कुदरत देख रही थी कि ये जाली साइन तो कर रही है, मगर इसने एक अपने मुल्क का नाम, इस जाली साइन करने के बाद भी इसने मुल्क का ही रोशन करना है, माँ बाप को ही करना है। और आज आपकी वालिदा आपके साथ मदर डे पे बैठी हुई हैं, तो इनके लिए तारीफ इसी बात की है। क्या बात है। अच्छा, तो आपने फिर वो 50 मीटर की जो थी वो कंप्लीट की, उसको आपने जीता, उसमें भी पोजीशन ली कोई स्कूल में? जी बिल्कुल, स्कूल में पोजीशन ली आपने। स्कूल वालों को तो फख्र हो गया यार, हमें एक अच्छी दौड़ने वाली लड़की मिल गई। टीचर के अलावा हमारे 2 कोचेस भी आते थे जो हफ्ते में 2 दिन आके हमें ट्रेनिंग करवाया करते थे, जाहिर शेख और सर कबीर अहमद। और ये फिर हमें आगे कहते थे कि हॉकी स्टेडियम है, तो कहते थे कि इधर मोहम्मद तालिब साहब हैं, इधर आपको फिर बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी जब स्कूल से, अगर आप स्कूल के अलावा भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ट्रेनिंग करेंगे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को दौड़ना सीखना चाहिए, भागना चाहिए, ताकि आपके हाथ से कोई मोबाइल लेके ना भाग सके, आपके हाथ से कोई पर्स छीन के ना भाग सके, आप उससे आगे निकल के जाके खड़ी हो जाए पहले से ही। जब वो चोर भागता हुआ रहा, आप पहले से वहां खड़ी हुई हो, मेरा पर्स लेके तू भागेगा। 100 मीटर की दौड़ में अव्वल आई थी मैं, कम वक्त मारे, तेरा तो सांस फूल रहा है। अब मेरा ख्याल है आप भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियों को दौड़ना चाहिए। मैं भागने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि वो डबल सेंस में हो जाता है कि लड़कियों को भागना चाहिए। तो ये तो वही हो जाएगा जो हिंदुस्तान ने बेड़ा गर्क किया था अपने एक गाने में, कि जब प्यार किया तो डरना किया। तो लड़कियां फिर इतनी भागी उस जमाने में, ये आपके ज़माने की फिल्म हो, आपने देखी मुगल आजम? आपने देखी अम्मी जान? आपने देखी? नहीं देखी आपने? फिल्में नहीं देखती। जब प्यार किया तो डरना क्या? नहीं देखी? टाइम नहीं मिलता अम्मी को, घर पहले नहीं मिला, मुगल आजम देखने का टाइम नहीं मिला। कितनी बिजी होंगी ये। नहीं, असल में जब ये गाना ऐसा चला था, उसमें लड़कियां बहुत भागी थी, ऑल इंडिया रेडियो से ये गाना बैन हो गया था, नहीं चला फिर ये गाना। उसके बाद में चला, जब लड़कियों को समझा दिया गया, फिर गाना चला। तो आप भागने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, दौड़ती हैं आप, मतलब रन करती है, रनिंग। ओके, हम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ताकि वो गैर महज़बाना अंदाज में न चले जाएं। अच्छा, भागी 100 मीटर की देर आपने दौड़ जीत ली। अच्छा, आपके रिश्तेदार के ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हैदराबाद, नवाबशाह, रोहड़ी, तो सक्खर। आप तो कभी रेलवे का टिकट तो लेती नहीं होंगी ना, जहाज का? ये तो हैदराबाद है, आपने तो बस जूते पहने हैं, भाग के गई। सलाकुम खाला, मैं भागती भी जा रही थी, मैंने कहा चलो आपसे मिल लूँ। नहीं, इतनी ज़्यादा रनिंग नहीं करती। स्प्रिंटर जो होते हैं वो कम रनिंग करते हैं, इंडोरेंस वर्क ज़्यादा होता है, फिटनेस जिम ज़्यादा होती है। रनिंग से वैसे भी हम लोगों की जान बहुत निकलती है। अगर हमारे कोच कहते कि 30 मिनट जॉगिंग या रनिंग, जितना देखो नसीम, जितना पेट्रोल महंगा है, जितने किराए जहाज़ों के बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है देखो जहाज़ ऊपर से उड़े, तुम नीचे से भागना शुरू करो, भागते और उससे पहले चली जाओ, जहाज से पहले। चले, अब ट्राई करूंगी मैं इंशाल्लाह। मजाक नहीं है, जिस दिन तुम ये कर लोगी दुनिया की पहली खातून होगी तुम। चलिए ठीक है, एयरलाइन को हरा दो। बल्कि हम सबको लोगों को दौड़ के अपने काम करने चाहिए, हमारी सेहतें भी अच्छी रहेंगी। हमें दौड़ना चाहिए। वैसे नहीं कि मैं देखता हूँ सुबह पार्क में
जो बूढ़े बूढ़े आदमी होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं, मैं कहता अब इनका दौड़ने का फायदा क्या? वो अपनी फिटनेस का इनके ख्याल पास टाइम रखें। कितना रह गया? जवानी में दौड़ना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, कोई एज नहीं होती है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो आप कभी भी जॉगिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। फास्टेस्ट वुमेन है आप साउथ एशिया की। जी। कैसा ये टाइटल कैसा फील करती है जब ये टाइटल आपको दिया गया तो जब क्या मैंने बांग्लादेश में फीलिंग्स बताएं अपनी? जब मैंने बांग्लादेश में हीट क्वालिफाई की थी तो मैं फर्स्ट हुई थी हीट में, और मैंने अपना टाइम भी बेस्ट किया था। तो थोड़ा कॉन्शियस हो गई थी कि अभी सेमीफाइनल में इतनी अच्छी रेस लग गई है और आगे फाइनल में पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि 1.5-2 घंटे का बंगाली टाइम देख रहे होंगे आपके हैरत से, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान का लड़की इतना तेज भोग रहा है। उन्होंने अपनी लड़कियों को डांटा होगा, आप लोग भोग भी नहीं सकता है। काफ़ी ज़्यादा। जब मैंने हीट क्वालिफाई किया तो हम लोगों के पास टाइम कम था, तकरीबन 2 घंटे हमारे पास है, जिसमें हमारा फाइनल भी होना था। Right. वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल था और कोच ने कहा कि फ्रेश हो जाओ, थोड़ा शावर वगैरह लो, ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, बांग्लादेश में तो बहुत गर्मी होती है, वहाँ तो सूरज भी किराए पे रहता है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी। खैर होटल गए, थोड़ा सा लाइट से कुछ खाया पिया और 10-15 मिनट बाद दोबारा ग्राउंड में चले गए। और इन्वायरमेंट बना हुआ था कंपटीशन का, दूसरे कंट्री के भी प्लेयर्स जो वार्म अप अब कर वो रहे थे। मोमेंट आया भागने का। बिल्कुल। अब वो जो ऐसे खड़े होते हैं। नहीं, खड़े नहीं, हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। अच्छा, ब्लॉक से आप शुरू ब्लॉग हुई। स्टार्ट तो हुआ। फिर आप शुरू हुई, अब सब मुल्कों की लड़कियां भी खड़ी हुई हैं, हाँ, एक माहौल बना हुआ है। सेमीफाइनल में 16 होती है, फाइनल में 8 लड़कियां जो होती हैं, 8 गर्ल्स जो होती हैं वो फाइनलिस्ट होती हैं। फाइनलिस्ट 8 थी आप? जी, 8 थी। तो किस किस मुल्क की थी? एक इंडिया की भी होगी। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया की आपने इंडिया। हराई ना, मैं माँ खुश हुआ। जी, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, ये सारी लड़कियां थी। 8 कंट्रीज। भूटान भी, बिल्कुल। अफगानिस्तान की तो खैर लड़कियां नहीं आई थी क्योंकि उनके लड़के आए थे, लेकिन कंट्रीज़ जो थी वो पूरी लाइन में फील थी, बिल्कुल। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरी ले आई थी वो श्रीलंकन्स के बराबर दरमियान में थी। 3rd में भी श्रीलंकन थी, 5th में भी थी श्रीलंकन थी, बाकी इंडियंस आगे 2 थी। तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा एडवांटेज हो गया था, क्योंकि अपने से बेहतर आप किसी से कंपटीशन करते हो तो आपका ऑलरेडी जो है स्टार्ट और आपको जज्बा जागता है कि नहीं, हमने इससे ज़्यादा अच्छा करना है। तो खैर भागना शुरू हुए। स्टार्ट ऑन योर मार्क्स स्टार्ट कैसे होता? क्या कोई फायर होता? क्या होता? बिल्कुल फायर होता है। ऑन योर मार्क्स बोलते हैं, जिसमें हम पोजीशन लेने के लिए जाते हैं। सेट पे हम लोग पोजीशन ले लेते हैं, रनिंग स्टाइल हो जाता है हमारा ब्लॉक के ऊपर। ये फिंगर्स और ये जो हमारे स्पाइक्स होते हैं वो होते हैं, वो उसके ऊपर नेल्स वाले स्पाइक्स होते हैं, वो उसमें ट्रैक में हमें पुश करते हैं रनिंग के लिए, बिल्कुल। और ब्लॉक के ऊपर पोजीशन बनाते हैं, जस्ट फायर होता है और हम रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। रनिंग स्टार्ट। बिल्कुल। तो मेरा स्टार्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था, क्योंकि 100 मीटर में ये होता है 11 सेकंड्स की रेस होती है, उसमें आप आंखें बंद करो खोल तो रेस खत्म हो जाती है, इतनी सी 11 सेकंड में। जी। तो उसमें ये होता है कि फायर हुआ उनका स्टार्ट टाइम। सेकंड 11 सेकंड। खवातीन जो पाकिस्तान की हैं 11 सेकंड में 100 मीटर आपने कंप्लीट किए। और हम घरों में देखते हैं अपनी औरतों को, लड़कियों को, अरे ओ रजिया जरा सालन की प्लेट लाइयो, आधे घंटे में लेके आते। आप तो ऐसे निकली होंगी जैसे गोली निकलती है। वो मेरा स्टार्ट लड़कों के साथ में ट्रेनिंग, मेरे ग्रुप में सारे लड़के हैं, 5-6 लड़के होते हैं मेरे स्प्रिंटर ग्रुप में। होता है कि हर कोच के पास एक ग्रुप होता है, तो स्प्रिंटर ग्रुप जो है हमारा अलहदा है, बाकी हर इवेंट के अलग अलग कोचेज़ होते हैं। तो मेरे ग्रुप में मैं लड़कों के साथ स्टार्ट लेती थी, 10-15 मीटर तक उनके साथ लग के स्टार्ट लेना, और वो अच्छा होता है। जीत गई अब जीत गई, अब भागती भी गई निकल गई, क्रॉस किया आपने। तालियां और दुनिया, वाह वाह। सारा सबसे पहले तो हैरत इस बात पे लोगों को हुई थी कि पाकिस्तान की लड़की कहाँ से आ गई स्प्रिंट में 100 मीटर, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है साउथ की कि कोई 100 मीटर में कोई फास्टर मैन जो लड़की जो। उसके बाद आपको फिर इनामात का सिलसिला जब शुरू हुआ, बिल्कुल, तो आपको गवर्नर सिंध साहब ने, डॉक्टर इशरत लिबास साहब, उन्होंने आपको इनाम से नवाजा। उन्होंने मुझे 5 लाख दिए, 5 लाख रुपए से। उन्होंने एक हौसला अफजाई का 5 लाख रुपया इनाम भी था, हौसला अफजाई भी थी। और ये डॉक्टर इशरत लिबास में बहुत शानदार बात है कि वो हर फील्ड के आदमी को अप्रिशिएट करते हैं, और ये सिंध गवर्नमेंट की बड़ी खूबसूरत बात थी उनकी, गवर्नर साहब की।
आपके जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जी वो सिंध के वो मिनिस्टर सिंध हैं। के हैं ना, सूबाई। जी उन्होंने भी मुझे उन्होंने 1 लाख आपको 1 लाख रुपए दिया? जी, उन्होंने 1 लाख उन्होंने दिया नहीं। फेडरल मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्या दिया आपको? उन्होंने अनाउंस किया है, अभी उनकी तरफ से रहता है। दिया नहीं? नहीं अभी रहता उनके पास होगा नहीं ना, फेडरल मिनिस्टर है, उनके पास कहाँ पैसे होते हैं? सिटी नाजिम मुस्तफा कमाल साहब ने आपको क्या दिया? 2 लाख। 2 लाख। यानी कि ये बात समझ में आई कि एक लड़की सिंध के, पाकिस्तान की बेटी, सिंध की बेटी, सिंध धरती की बेटी गई सार्क के अंदर और उसने उस कंपटीशन में पाकिस्तान को नंबर 1 के पोजीशन पे, विक्ट्री स्टैंड पे लेकर आई और गवर्नमेंट में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत खान साहब ने उन्हें 5 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए जो खेल के हमारे सूबाई वजीर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने, और 2 लाख रुपए हमारे सिटी नाज़िम जो थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने इन्हें दिए और फेडरल मिनिस्टर का वादा है कि वो दे देंगे। खातून हज़रात, फेडरल मिनिस्टर इनको इनाम देंगे। इस खुशी में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं तो हो सकता है फेडरल मिनिस्टर का कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि यार वो जो नसीम हमीद को वादा किया उनके घर इज्जत से जाके उनको वो इनाम दे करके आओ। आई होप कि ऐसा होगा। आते हैं वापस और बात करते हैं पाकिस्तान की अजीम बेटी से और उस अजीम माँ से जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। विल राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। खातून हज़रात, आज का दिन मदर डे और एक ऐसी काबिल फ़ख्र खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक बड़ी अजीम बेटी को इस दुनिया में रोशनास कराया और उसने अपने माँ बाप का और मुल्क का नाम रोशन किया। जी हाँ, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है विनर हैं साउथ एशियन गेम्स की नसीम हमीद और उनकी वालदा। अच्छा ये बताइए कि मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह बेटी है, उसने पराए घर भी जाना है और घर आपको ऐसा ढूंढिएगा जिसमें 100 किलोमीटर की जगह हो ताकि बच्ची आराम से दौड़ ले शाम को है। और तैयारियां मुकम्मल हो गई, रिश्ते बड़ा वाला संदूक तो ले लिया होगा एक माँ की हैसियत से? नहीं। सबसे पहले माँ क्या खरीदती है? बड़ा ट्रंक, जी, जिसमें दुबई से कोई जा रहा है, बेटा इस्त्री लेते आना, कोई ले आना, वो भरती रहती है उसके अंदर। जब वो फुल हो जाता है अब बैठती हैं वो गिनने के लिए क्या क्या है, क्या क्या रह गया। बल्कि अम्मी मेरे साथ दुबई गई थी तो मैंने इन्हें कोई चीज़ ही नहीं लेने दी। क्यों? अरे ये उन्होंने कहा होगा, नहीं इन्होंने कहा होगा, नहीं अम्मी मुझे इन्होंने कहा होगा कंबल तो ले ले, दो कंबल दुबई नहीं जाए और कुछ भी कंबल नहीं, बल्कि मेरी मामू की बेटियों की शादी होने वाली है, उनके लिए इस्त्री लेकर आई। मैंने कहा हमारे लिए कुछ मत लीजिएगा और बस आप जिस तो इस्त्री आपने क्यों ले ली? बिजली तो है नहीं इस मुल्क में। अरे क्यों ले ली इस्त्री भाई? वो आपने मंगवाई क्या गई थी। चूल्हे पे गरम कर करके कपड़े इस्त्री करोगी? वो हमने नहीं मंगवाई है, हमारी भाभी ने मंगवाई है। भाभी ने कहा होगा बाजी जा रही हो एक इस्त्री लेती है 2 ना, लाना, अपनी 2 बेटियों के लिए मंगवाई। अतिया की शादी है एक इस्त्री ले आना, है ना? अच्छा तो अब इनकी शादी का कब बनाया है प्रोग्राम? है कोई जिंदगी में ऐसा? इतने नामवर हो तुम्हारे तो रिश्ते दुनिया से इंटरनेट पे करोड़ों आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं अभी, क्योंकि सक्सेस मिली उसके बाद टाइम ही नहीं मिला किसी चीज़ पे और ना इस तरफ तवज्जो जाती है कि आप इस मामले में पड़ जाएं। कुछ ऐसा नहीं, अभी ट्रेनिंग की है, पहले भी ट्रेनिंग करते रहे। बाकी अभी ट्रेनिंग कर रही हो? जी अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप क्या वो आपका जहन क्या है, कब तक कर देंगे इनकी शादी? जब ये कहेंगे। और इसने नहीं कहा तो? नहीं कहा तो कोई बात, इनकी टीचर कंवारी बैठी है अभी। टीचर ही कमा रही है अभी? टीचर की तो करवाओ खुदा के लिए। चलो टीचर की शादी तो करवाओ, कसम से मेरे पास तो रिश्ते ही बहुत है। नहीं अभी उनकी शादी की उम्र गुजर गई है। उनकी उम्र ही गुजर गई जी, टीचर की? हाय हाय हाय, उनसे तो पूछ लो, अपने तौर पे फैसले मत करो। आगे उनसे पूछ लो। टीचर मतलब क्या कहती है, करूंगी नहीं अब शादी? नहीं, जब से हम लोग स्कूल में गए थे और मिस मुनव्वर हाशमी माशाल्लाह उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और उनके भतीजे भतीजी जो हैं उन्हें पाला है उन्होंने,
अब तो उनकी शादी का टाइम आ चुका है। आज क्योंकि मदर डे है, औरतों का दिन है, मैं इनकी टीचर से कहता हूं, अगर आपने शादी नहीं की और मर्द के सहारे के बगैर यहां तक अपनी जिंदगी और अपनी सक्सेस आपने हासिल की है, मैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूं। बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है अपने खुद जिंदगी को बनाना और फिर आप जैसे शागिर्दों को लाना, आपको ट्रेन करना, मतलब उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर, राइट? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फिल्में देखती हैं? अब आ जाए उस तरफ जो कि जिंदगी है। फिल्में देखती हूँ। मुझे याद है जब जाने से पहले एक ही मूवी देखा करती थी, चक दे इंडिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं बनती मूवीज़, क्योंकि बनना चाहिए। और उसका उस फिल्म का हॉकी पे बनी थी? जी, हॉकी पे उस पर बनी थी, लेकिन असर मुझ पर आ गया था उस फिल्म का। उस फिल्म को वो फिल्म आपकी इंस्पिरेशन है? बिल्कुल। कि भाई इस फिल्म के अंदर दिखाया था कि वो किस तरह फाइट करते हैं, किस शाहरुख तरह खान स्ट्रगल उसमें करके। कोच थे। बिल्कुल कोच। शाहरुख खान, आपने शाहरुख की वजह से देखी होगी पहले? नहीं, मैं मुझे कोई हीरो पसंद नहीं है, बस मैंने नहीं पसंद है मुझे। कोई भी हीरो पसंद नहीं? नहीं। अरे ना कर रही है, बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसे फिर रहे बिला वजह, शान मोहम्मद राना ये सब ऐसे फिर रहे। मैंने अभी शाहरुख खान यूं ही फिर रहा है, पागल हुआ? भाई क्या कर रही है? आपको कोई नहीं पसंद? सलमान नहीं पसंद? नहीं। ऐसी सेहत बनाई उसने? नहीं। समझा कितनी अच्छी सेहत बनाई है। नहीं, मूवीज़ देख लेती हूँ कभी, बस ये नहीं कि कोई ख़ास हीरो नहीं है जो पसंद हो। फीमेल में पसंद है, रानी मुखर्जी बहुत पसंद है। देखो, रानी मुखर्जी पसंद है ना? बिल्कुल। और हीरो पसंद नहीं है कोई। हीरो कोई पसंद नहीं है? अरे ये तो उलट काम कर रही है बच्ची सारे। सब उलट। ये आपने पाबंदी लगाई होगी, खबरदार को हीरो पसंद किया। आपकी तो नहीं है पाबंदी? बिल्कुल नहीं। आपकी नहीं है भाई, जाहिर है पसंद हीरो को कोई करता है, फिल्में ही देखता है ना उसके, और कौन तो वो टीवी में से उसको घर में खींच लेता है। आजकल ये टेक्नोलॉजी तो है। मैंने तो किसी चीज़ पे इस पे पाबंदी लगाई नहीं है। आपने पाबंदी कोई चीज पे कोई नहीं है? चीज़ नहीं, कुछ मुझे भी इस पे नहीं, पूरा कभी भी नहीं एतमाद किया। है। अच्छा, ये सुनने वाली बात। हाँ जी, मुझे इस पे पूरा एतमाद है। इस पे नहीं, छोटी बेटी पे भी है। दोनों बिल्कुल सख्त मिजाज की हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी बात एक बहुत बड़ा मैसेज है व्यूअर्स कि इनकी अम्मी को एक जुमले ने मुझे बताया कि एक माँ को सबसे पहले अपनी बेटियों पर एतबार होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इन्हें बाहर भेज रहे हैं तो हमारी बच्चियों के पास वो हमारी तरबियत है कि ये इंशाल्लाह हमारा नाम रोशन करेंगी, हमारा नाम खराब नहीं करेंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई तुम वैसे बड़ी देखने में सादी हो और बैठी भी लग रही हो कि तुम दौड़ भी नहीं सकती, लेकिन तुम मेरे जैसा नहीं दौड़ सकती। मैं जो दौड़ता हूँ वो हो। आप कैसे दौड़ते हैं? मैं एक फायर कर दो फिर मेरा दौड़ना दो। ये फिर स्टाइल आपका चेंज होगा, वो शायद पीछे की साइड पे दौड़ लेते होंगे, मैं आगे की साइड पे दौड़ती हूँ। आप आगे की तरफ भागती हैं, मैं पीछे से निकल जाता हूँ। अच्छा नसीम, आपने बड़ी सक्सेस मिल गई, बड़ा सारा कुछ मिल गया। मैंने शादी की बात भी आपसे पूछी, सब कुछ। बहन भाई कितने हैं आप लोग? हम 3 बहन भाई हैं। मैं बहन भाई में मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा। मुझसे छोटी एक बहन है, फिर उसके बाद एक भाई। 2 बहनें, हम एक भाई हैं। जब जा रही थी आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, क्या क्या मैसेजेस आप कैरी कर रही थी? कौन कौन लोग क्या कह रहा था, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे होगा? जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे ग्राउंड में, तो मेरी जो कोलीग्स हैं जो मेरे साथ ट्रेनिंग करती थी, वो एक ही बात कहती थी कि तुम्हारा मेडल लग सकता है। और हम लोग, मैं आपको सही बात बताऊं कि हम लोग गोल्ड के लिए फ़ाइट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें ये अनबिलीवेबल सक्सेस है, और क्योंकि बस ये कि एक मकसद था, उसे जारी रखा हम लोगों ने, पीछे नहीं हटे। तो हम लोग 3rd पोजीशन के लिए फ़ाइट कर रहे थे। आप कर रहे थे कि विक्ट्री स्टैंड पे आ जाए, वहाँ तक पहुँच जाए कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, कुछ कर सकें। लेकिन ये हुआ कि ट्रेनिंग हमारा सबसे जो टारगेट था वो 4x100 मीटर रिले था, जिसमें हम 4 लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, और हमने उसमें ब्रॉन्ज़ मेडल लिया है और पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड भी किया है। 2 रिकॉर्ड हुए, एक 100 मीटर का मैंने किया और एक प्लस 4x100 मीटर। अम्मी ने आपको जाते वक्त गले लगाकर क्या समझाया? ये जो अम्मियाँ समझाती हैं शादी के वक्त भी, रुखसती के टाइम पे आधी आधी गाड़ी में आ जाती हैं। अपना ध्यान रखिए मेरे लाल, अपना ध्यान रखिए। देख बेटे, कोई भी बात हो मुझे फ़ोन कर दीजिए, देख
कोई भी बात हो ना आधी रात को फोन करती है मुझे। अम्मी ने क्या समझाया जब जा रही थी? बस अम्मी ने तो हमेशा मुझे खुशी खुशी हर कंपटीशन में दुआओं के साथ रुखसत किया है, और कभी ये नहीं कहा कि जाते हुए रोई हो, कभी भी इन्होंने मुझे नहीं कहा, चाहे मुझे इस्लामाबाद जाना हो या कोई धमकी कोई बात? धमकी दी मुझे, बल्कि मैं कराची एयरपोर्ट पे हम लोग PIA होटल में ठहरे हुए थे, तो अम्मी और मेरी मुमानी मुझसे मिलने आई, मेरी कज़न भी साथ थी, तो हम लोग सब बैठे हुए, कोच वोच हमारे साथ बैठे हुए थे, तो अम्मी ने मुझे जाते हुए एक बात बोली जब उठ के जाने लगी, कहती है मेरी बात सुनो, अगर तुम अब हार के आई ना तो इस्लामाबाद में रहना, कराची मत आना। ये आपको चाह रही थी आप इस्लामाबाद में सेटल हो जाएं? नहीं, वो एक क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे घर की, बिल्कुल इन्होंने तड़ी दी जो इनसे एक मैसेज मुझे डिलीवर कर मिला सकती कि थी, यार वो मेरी इन्होंने माँ किया। की इतनी तवक्कुआत हैं बिल्कुल। कि अगर मैं हार गई तो यकीनी तौर पे नसीब, मैं क्योंकि- सोच समझता हूँ बिल्कुल। कि जब आप दौड़ रही होंगी, इसमें रन कर रही होंगी उस ट्रैक के ऊपर, तो यकीनी तौर पे आपकी माँ की दुआ आपके सर पे इसी तरह साथ साथ बिल्कुल। उसी स्पीड से चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह। वाह, अरे बहुत अच्छी। बाकी जब हम लोग आपने इस बात की तारीफ नहीं करी, मैंने कितनी अच्छी बात कर दी। चले मैं आपकी बाद में तारीफ करूंगी, अभी मैं अपनी अम्मी की तारीफ कर दूं। अब मुझे भी माँ जैसे ही समझो, कोई ऐसी बात नहीं। मैं इतनी शफकत से बात कर रहा हूँ। चले मैं आपकी इस वक्त मैं एक माँ की तरह ही बैठा हुआ हूँ, और सारी दुनिया की जितनी लड़कियां औलादें, मैं उनको आज यही मैसेज दे रहा हूँ कि माँ को मना लो, तुमने अल्लाह को मना लिया। जिसने माँ को मना लिया उसने अल्लाह को मना लिया। जब माँ गले से लगाती है तो रब लिपट जाता है, और जब माँ उसके लिए दुआओं के लिए हाथ उठाती है तो रब मान जाता है। मेरे साथ काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि मुझे इंजरी का काफ़ी सामना रहा। 2006 से साउथ एशियन जब हुई थी श्रीलंका में, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ था कि मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी थी और दोनों मसल्स में थी। तो अम्मी को काफ़ी मरतबा ये होता था कि मैं कंपटीशन पे जब टफ़ हमारा कंपटीशन फेज़ में आ जाते थे और टफ़ हार्ड वर्क हमारा शुरू हो जाता था, तो मुझे इंजरी हो जाती थी। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स भी करते थे कि ये बहाना करती है और एंड टाइम पर आके इसे इंजरी हो जाती है, इस तरह का। तो अम्मी मुझे फिर हौसला देती थी, अम्मी कहती कोई बात नहीं, आप करते रहो, और जो भी आपके साथ होता है। फिर बहुत दुआएं भी करती थी, हर लिहाज से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, घर से लेकर। और इस्लामाबाद में भी होती, कोई भी मसला होता है मैंने फ़ोन करती हूँ, अम्मी ऐसी बात हो गई है, ये ऐसा मसला है, तो वो चलता रहता था। लेकिन कभी इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं छोड़ दो, अगर तुमसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप किस इलाके में रहती है? कोरंगी 2.5 नंबर। कोरंगी 2.5 नंबर। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं कोरंगी 2.5 नंबर के लोगों के लिए ताली बजाता हूं कि आपके इलाके की लड़की निकली और उसने पूरी दुनिया में कामयाबी का झंडा गाड़ा। वाह, वेरी गुड। कोरंगी, देखिए आप वो एरिया तो ऐसा है, बुर्खा पहनती होगी वहाँ पे? बिल्कुल, मैं अबाया और स्कार्फ लेके जाया करती थी, क्योंकि आप बस में ट्रैक सूट और ट्राउज़र शर्ट इस तरह या जो जॉगर्स पहन के आप ऐसे नहीं जा सकते हो। अच्छा, अजीब सा लगता होगा आप मोहल्ले से सारा बुरखा उर्खा पहन के, और कोई सहेली पूछे कहाँ जा रही हो इतने बुरखे उर्खे पहन के? बस बहन भागने जा रही दौड़ने जा रही हूँ। नहीं, मुझे कमेंट्स होते थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे, आते जाते कमेंट्स मिलते थे, हॉकी खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, कुछ ऐसा है। तो मैंने इग्नोर किया, कभी जवाब नहीं दिया उनको। अब तो माशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस हो गई होगी। अब वही लोग मुझे सलाम करते हैं खड़े होके। माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपको इज्जत अता फरमाए। अच्छा, कभी अम्मी ने मारा वारा भी आपको? बचपन में बहुत मार खाई है। अच्छा, किन बातों पे मार? आप आपसे बात है, ये किस बात पे मारती थी आप? ये शरारतें करती थी। क्या करती थी? और- हंडिया छत पे रख के? नहीं नहीं, इसको जुनून की हद तक दूसरे जानवरों को फेंक देना या बाहर बच्चों के साथ खेलना, और इस बात से मैं बहुत चिढ़ती थी कि बच्चियाँ घर में ही अच्छे लगे। मैं बेटे को भी बाहर इजाज़त नहीं देती ज़्यादा खेलने के लिए। नहीं, जानवरों को क्या करती थी? ये हमारी पड़ोस में जो पड़ोसन थी ना, उसकी मुर्गी के चूजे थे, उसे पकड़ पकड़ के झिंझोड़ती थी। होश में लाते हो कि होश में आओ, जागो चूजो, जागो चूजो, जागो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह राजा परवेज अशरफ के दिल में रहम डाले और वो बिजली आम कर दे। चूजों से दुआ करवाती होंगी। चलो, बहरहाल हम तो हर चीज़ में राजा परवेज अशरफ साहब के मशकूर और ममनून रहते हैं। इस वक्त भी मैं पसीने में भीगा हुआ हूँ। मेरी कमीज़ आप देख सकते हैं, ये दिखाई मैंने कमीज़, ये दोनों कमीज़ें मैंने दिखाई राजा परवेज अशरफ साहब को। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आपको अपना
जो पसीना मेरे जिस्म में इस वक्त ट्रेवलिंग कर रहा है, काश मैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि राजा साहब हम किन मुश्किलात में बैठे हुए। हम बैठ जाते हैं तो फिर उठते नहीं हैं, क्योंकि फिर उठने जैसे रहते नहीं हैं। तो आप लिल्लाह बिजली पे को करम करें, कुछ करें, कुछ कर करा के राजा साहब कितों भी बिजली ले आओ, तनु अल्लाह दा वास्ता जे बिजली ले आओ, बिजली ले आओ, या एक बारी साडे प्रोग्राम विच आ जाओ, असी तादे विचों बिजली कढ लांगे। राय साहब बहुत अच्छे आदमी है, मेरी किसी बात को सुनते ही नहीं। नाइस मैन। अच्छा, तो बातें हो रही थी आपसे कि शरारती थी बहुत ज्यादा, ठीक है? हाँ, शरारती थी। पढ़ने में कैसी रही है? पढ़ने में अच्छी रही। अच्छी है। अच्छा, मैंने एक बात नहीं पूछी आपसे, वालिद आपके वो क्या करते हैं? वालिद मेरे राजमिस्त्री का काम करते थे, और अभी उन्होंने, क्योंकि काफ़ी मरतबा उनकी अभी सेहत इस तरह की इजाज़त नहीं देती कि वो अब काम करें, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हैवी काम होता है। बिल्कुल, ये लॉग construction उठाना, का तो बिल्कुल काम। बहुत ज़्यादा, और इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। अब माशाल्लाह वो घर में ही होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि अब हम लोग इस काबिल हो चुके हैं तो आप लोग रेस्ट करें। मैं आपके वालिद को एक बात कहना चाहता हूँ थ्रू टेलीविज़न। देखिए अमीद अहमद साहब, आपकी बेटी को मैंने सल्यूट किया है, पता किस बात का? जब आदमी कोई चीज़ विन करता है और किसी मकाम पे आ जाता है तो वो अपने अगले पिछले सारी चीज़ें भूल के अपने आप को पहले एक बहुत हाई क्लास और बहुत बड़ी शख्सियत बना करके पेश करने की कोशिश करता है। इस लड़की की सच्चाई, इसने कहा मेरे वालिद साहब राजमिस्त्री का काम करते हैं, बाखुदा मेरे बस में हो मैं आके आपके हाथ चूमूं कि आपने इतनी हक हलाल की कमाई से इस औलाद को जन्म दिया। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या बात, क्या बात, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और आपका सच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका सच है, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटी बहन क्या करती है? छोटी बहन फुटबॉल खेलती हैं। हाँ? फुटबॉल खेल रही है? खेलती हैं, और एथलेटिक्स भी करती हैं, लेकिन अभी इंडस एकेडमी है, एक दो तलवार वाकई में हमारी फुटबॉल में ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारी और लड़कियों की टीम ही नहीं बना रहे। लड़कियों की टीम फर्स्ट हालांकि टाइम लड़कियों की टीम हो हॉकी की, फुटबॉल की, जो लड़कियां हमारी डॉज देती है किसी की लड़कियां नहीं दे सकती, ऐसे डॉज देती है। और इसमें डॉज का तो सारा काम है। बिल्कुल। वो जब भी पाकिस्तान में नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप होती है, एज ए टीम कैप्टन सिंध की तरफ से पार्टिसिपेट करती हैं, और अभी स्पोर्ट टीचर भी हैं प्लस वो। अच्छा, एक लड़की होती है, उस लड़की की नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने आप को बैठ के सजाए बनाए, ये वो सहारा करके फिर शीशे को देख के कहे क्यों, मैंने कहा था ना तुम्हारा दिमाग घुमा दूंगा। ऐसा कुछ करना। ये एक लड़की आप में जो है वो कभी ऐसा सोचती है वो लड़की? बिल्कुल, जब शादियों में जाते हैं या कज़न्स वगैरह की कोई फंक्शन, ऐसा समटाइम तो ऐसा होता है कि मैं किसी फंक्शन में नहीं जा पाती क्योंकि शहर से बाहर होती हूँ, इस्लामाबाद या पिंडी में होते हैं हम लोग, तो ज़्यादातर फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाती, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो फुल तैयारी होती है। अच्छा, खाने वाने पकाने का शौक है? बिल्कुल है, खाना पकाना इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी बनाती हूँ शामी कबाब बहुत अच्छे बनाती हूँ। ओहो, तो वो मुझे खुद भी पसंद है और बनाती भी अच्छे हूँ। शामी कबाब जी बहुत अच्छे बनाती हैं आप। बिल्कुल। तो किस दिन बनाती हैं घर में? इतवार कोई दिन? जब मूड हो जाए तभी बना लेती हूँ, जब फ्री होती हूँ तो। चलो किसी दिन बनाना, फिर मैं खाने आऊँगा। बिल्कुल ज़रूर, आप आइए। शामी कबाब खाने आऊँगा कोरंगी 2:30 में। आप कोरंगी 5 पे आइएगा, क्योंकि मैं अपने ताया अब्बा के घर शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा, जी, क्योंकि घर का मसला चल रहा था थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की तरफ क्या से। क्या हुआ? घर के मसले का क्या हुआ? घर का मसला ये हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे फ्लैट अनाउंस किया, तो अभी थोड़ा डिले होता जा रहा है वो काम। देखिए, हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जनाब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, हम बाअदब आपसे गुजारिश करते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम आप लोगों के सिपाही हैं, किसी चैनल पे बैठते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, आप बराए मेहरबानी कुछ करें ना करें, लेकिन इस नसीम हमीद को जो आपने फ्लैट अनाउंस किया है, प्लीज़ आप वो इनको अता करें, इनायत करें, पेश करें, ताकि इस मुल्क के लोगों में ये जज्बा आए कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें किस किस अंदाज में उनको एप्रिशिएट कर सकती है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ताली बजा सकता हूँ। ड्रामे देखती हैं? जी, ड्रामे देखती हूँ। कौन से ड्रामे पसंद है, इंडिया के पाकिस्तान के? नहीं, इंडिया के तो खैर अम्मी बहुत ज़्यादा देखती हैं, क्योंकि इनके पास टाइम होता है। अम्मी देखती है इंडिया के? देखती हैं बिल्कुल।
बहुत कम घर से। अम्मी, लेकिन अभी इनको मैंने इतना बिजी किया हुआ है। अम्मी, अम्मी जी, अम्मी जान, क्या कर रही हैं आप ये? घर के काम हमारे से आर्टिस्ट ये फुर्सत। बिला वजह टीवी पे काम कर रहे हैं। घर नहीं, के जियो काम के भी से ड्रामे फुर्सत। देखती हैं। वो जियो का इनका बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है ये जिंदगी। ये जिंदगी, और दानिश नवाज वगैरह का जो है प्रोग्राम। पाकिस्तान के तो इश्तिहार भी देखा करें आप। कुछ भी हो आप देखें हर चीज। जब ब्रेक आता है तो यही ज्यादा चीज आती है। जब बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानी। मुझे आप आज का दिन इसलिए यादगार रहेगा कि मैं एक बहुत अजीम माँ से मिला जिसने अपनी बेटी को एक फ्री हैंड दिया और उसको ये इस यकीन, इस कॉन्फिडेंस के साथ उसको इस फील्ड में भेजा स्पोर्ट्स की, और मुल्क से बाहर भेजा कि मेरी बच्ची मेरी तरबियत के साए में जा रही है, मेरी दुआओं के साए में जा रही है। और क्योंकि हम एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि लोग हम पे उंगलियां भी उठा सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी पे, एक मुतवस्सित तबके के आदमी पे उंगली उठाना बहुत ईजी है, लेकिन उसके बावजूद आपकी तरबियत, हमीद साहब की तरबियत और इस बच्ची का अपना पर्सनल किरदार, इसने आज एक माँ को इतना सुरखरू कर दिया है कि हम आज मदर डे पर आपके साथ ये दिन मना रहे हैं। मैं आपकी आमद पर आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है आपके शुक्रिया अदा करने के। और मुझे इस बात का बहुत एहसास है कि एक माँ के लिए सबसे हसीन चीज़ होती है उसकी औलाद की कामयाबियाँ। आपकी बेटी ने कामयाबी हासिल करी, अल्लाह करे कि ये और कामयाबी हासिल करे, वर्ल्ड पे जाएं, वर्ल्ड गेम में जाएं, आप जो दुनिया के अंदर होते हैं उसमें जाएं और जाकर के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और अल्लाह आपको इतनी हसीन अज़दवाजी ज़िंदगी भी अता फरमाए और अल्लाह आपको सुकून दे। आपके वालिदैन को ख़ास करके मैं आज के दिन के हवाले से आपकी माँ को सलाम पेश। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक से पहले हमारी मेहमान थी नसीम हमीद, उनकी वालदा। और नसीम हमीद को मैं इस हवाले से बुलाया था कि वो बेटी हैं पाकिस्तान की जिन्होंने पाकिस्तान का परचम, उसका सर तो फ़ख्र से बुलंद किया, लेकिन अपनी माँ बाप का सर भी उन्होंने फ़ख्र से बुलंद करवा दिया। ख़वातीन हज़रात, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। ज़िंदगी अगर हमने अपने लिए गुजारी तो क्या गुजारी? इस ज़िंदगी को रब ताला ने दिया इसलिए है कि तुम इसमें से औरों के भी काम करो। अपनी औलाद को पालना, उसकी परवरिश करना, उसकी फ़िक्र करना, उसकी शादी करना, उसका मुस्तकबिल बनाना, ये तो हर माँ बाप करता है। मगर अजीम से अजीम वो लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं किसी और के लिए जीते हैं। अपने बच्चे पालना एक अलग काम है, औरों के बच्चे पालना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जो लोग यतीम बच्चों की किफ़ालत करेंगे, उनके कफ़ील बनेंगे, उनके रिज़्क़ का, उनके पहनने ओढ़ने का, उनके रहने का, उनके लिए छत का इंतज़ाम करेंगे, क़यामत के रोज़ सरकार दो आलम फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत के रोज़, रोज़े हश्र में उनका और मेरा कंधा आपस में मिल रहा होगा। अब हम आपको एक ऐसी माँ से मिला रहे हैं जो अपने बच्चे तो शायद इतनी तवज्जो से ना पाल रही हो, लेकिन पाकिस्तान के हर शहर के गरीब, बेसहारा, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पहनने को नहीं है, जो अपने सेंसेस में नहीं है, जो अब दीवानों की कैफियत में है, पागल हैं, मजबूर हैं, आपाज हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को पालना, और ऐसे बच्चों को भी पालते हैं जिन बच्चों को खुद माएँ कूड़े के ढेर पे फेंक देती हैं। इन बच्चों के लिए उन्होंने झूले रखे हुए हैं कि इन्हें फेंको मत, ये इंसान का बच्चा है, इसे फेंको मत, इसे एहतराम से इस जगह रख दो, हम पालेंगे। ऐसी माँ अल्लाह ने हमारे मुल्क में हमें अता की है। ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे बड़ी मौदबाना गुजारिश करूँगा कि बड़े बाअदब होकर इस्तक़बाल कीजिए। तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा बिल्किस ईदी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं भाभी भी कह सकता हूँ, बाजी भी कह सकता हूँ, आपा भी कह सकते हैं। मैं भाभी कह सकता हूँ भाभी भी कह अब्दुल सत्तार ईदी साहब की वजह से, क्योंकि आप उनकी ज़ौजा हैं और वो मेरे भाई हैं हाजी साहब, और आप हमारी भाभी हैं। आप हमारी भाभी नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की भाभी हैं, पूरी दुनिया की भाभी हैं और पूरी दुनिया की माँ हैं, अजीम माँ हैं। आप में वो चीज़ है, आप में ये, आपके साथ इनका तारुफ करवाई, क्योंकि मैं चाहता था इनका तारुफ आप खुद करवाएं। ये मेरी कज़न है। ये आपकी कज़न है, आपके साथ वर्क करती हैं? हाँ, वर्क भी करती है और मतलब मेरे 2 मैटरनिटी होम चलते हैं, उनमें 3-3 शिफ्टें चलती हैं, तो उनमें तकरीबन 100 लड़कियाँ हैं। तो जो मेरे हाथ में आती है मैं उनको 1-2 को लेकर निकलती हूँ, अकेली नहीं निकलती, इसलिए मैं बीमार हूँ थोड़ी। हाँ, मुझे मालूम है आपका बाईपास हुआ, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। आज जैसा कि आपको पता है ये कितना खूबसूरत दिन है, और ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम सब मिलकर अपनी माँओं को उनके मर्तबे, उनकी अज़मत, उनकी क़ुरबानियाँ, उनकी जो बच्चों के लिए उनके सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर देना, उसके तौर पर हम आज का दिन चाहते हैं कि सब लोग इज़हार तशक्कुर के तौर पर अपनी अपनी माँओं को मनाएं, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। आप के जो इदारे हैं ईदी सेंटर के, उनमें आपने ऐसी माएँ भी रखी हुई हैं, ऐसी बहन बेटियाँ भी हैं, ऐसी बच्चियाँ भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बूढ़े भी हैं, मतलब हर किस्म के लोग हैं। जहाँ मैंने विज़िट भी किया, मैंने देखा भी अपनी आंखों से, उनसे मुलाकातें भी की हैं। कैसा लगता है आपको, इतनी बहुत सारी नेकियां आप समेट के बैठी हुई हैं, तो ये जो बिखरा हुआ है आपके सामने माशरा, इसे क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन का पहला पैगाम आप क्या कहना चाहेंगे? आज माँ का दिन है और मैं उन माँओं को, उन बच्चों को ये पैगाम दूंगी कि कम से कम माँ बाप की बेइज्जती ना करो, माँ बाप का एहतराम करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब वो कौन बदबख्त बच्चे हैं, कौन से वो कमबख्त बच्चे हैं, मनहूस बच्चे, जो अपनी माँ की बेअदबी कर लेते हैं। मुझे तो उन बच्चों को मुझे बता दो, मैं उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि तुम माँ की नाफरमानी नहीं कर रहे हो, तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाह जिन जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मैंने तेरे लिए किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तुझे चलना सिखाया, मैंने तुझे बोलना सिखाया, रिज़्क़ का पहला कतरा मैंने तेरे मुंह में दिया, मैंने तुझमें सारे काम जो अल्लाह बताते हैं वो कर सारे माँ रही है। तो अल्लाह की नाइब है, अल्लाह के काम कर रही है। ऐसी हस्ती को, क्या आपके सेंटर में ऐसा भी मनाजिर है कि आप देखती हैं कि कुछ लोगों ने, माएँ भी वहाँ बहुत हैं? बहुत माएँ हैं। वो क्या है, वो क्यों है वहाँ? इसलिए कि जब आदमी औरत बड़ी उम्र में आ जाते हैं तो थोड़े से नफसियाती बच्चे जैसे हो जाते हैं। कुरान पाक में बार बार जिक्र किया गया है कि अपनी माँ से, बाप से ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना। बेशक। इसलिए अल्लाह में आपको मालूम था कि ये बड़ी उम्र में जाके बच्चे जैसे हो जाएंगे, इसलिए तो कहा था। बेशक, अल्लाह को तो सब बातों का इल्म है, उसकी तख्लीक की हुई कायनात है। लेकिन क्यों है वो बच्चे जो अपनी माँओं से, नहीं आपके सेंटर में जो माँओं को छोड़ के गए हैं, वो बच्चे क्या हैं? नहीं छोड़ के नहीं जाते थे, बार बार गेट पे बिठा के चले जाते हैं, ये अम्मा हमको मिली है, फिर वो बेचारी बोलेगी ये मेरा बेटा था। अपने ही बेटे, अपनी औलाद आपको ये कह के अपनी माँ आपके हवाले कर देती हैं कि ये हमें रास्ते में मिल गई थी अम्मा, तो हम आपको छोड़ने आए। हाँ, ये आप सब। और आफरीन है आप लोगों पे कि आप उनकी छोड़ी हुई माँओं को सीने से लगा लेते हैं। बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। इन बातों को मैंने भी देखा है बड़े करीब से, बड़े गौर से। ऐसे लोगों को देख के मुझे भी अफसोस होता है। आज का दिन, मेरा ख्याल है ऐसे लोग अगर आप भी चाहें, अब भी चाहें तो वक्त है, अभी कोई वक्त गुजरा नहीं, अब भी चाहें, अगर ऐसे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ये मेरे हाथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं किताबों में, कुरान और हदीस और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अल्लाह का हुक्म, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज़ है, जाओ उसके पैर पकड़ लो।
अब बख्श वालो अपने आप को। अगर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रही या माँ चली गई तो तुम्हें ये मौका भी नहीं मिलेगा, और अल्लाह तबारक तआला हशर के मैदान में आपको खड़ा कर लेंगे अपने सामने कि तुमने इसके साथ क्या किया। खुदा के लिए अपनी रूठी हुई माँओं को मना लो। आज चले जाओ अपने घरों पर, अगर माँ तुमसे अलग रहती है उसके पास चले जाओ, माफ़ियाँ मांग लो, खुदा के लिए माफ़ियाँ मांग लो। इस मुल्क में शायद हमारी बेअदबी की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए हुए हैं। खुदा के लिए आगे बढ़ो, हौसला करो। माँ से क्या शर्म, उसके पैरों में अपना सर रख दो, तब भी काम। अब्दुल सत्तार ईदी साहब से शादी आपकी ख्वाहिश थी, कोई अरेंज था, क्या हुआ, क्या था मसला? अब्दुल सत्तार ईदी की शादी किसी एक बड़ी नर्स से होने वाली थी। मैं एक नर्स थी उस वक़्त भी, वो बड़ी नर्स थी और उनकी हम उम्र थी। तो 12 साल तक तो उसने इसके साथ काम किया और है ना, इनमें आपस में बहुत इत्तेफाक रहा। हम उनके साथ 12 साल उनकी शादी चली नहीं, शादी नहीं की। अच्छा, अभी काम कर रही थी अभी? वो उसने ये अस्पताल को स्टार्ट किया था जो हमारा था। फिर है ना, उस औरत ने मना कर दिया शादी के लिए। फिर 2 3 4 रिश्ते और भी भेजे। अच्छा, दूसरी लड़कियां थी जो काम करती थी, उन्होंने भी मना कर दिया कि है ना ये आपकी तो। अम्मी ने भी मना कर दिया? नहीं, मेरी अम्मी ने नहीं मना किया। अभी रुकी हुई है मेरी बात? अम्मी ने मेरी अम्मी की दोस्त को कहा कि देखो कि तुम मेरी बेटी को पूछो। मैंने कहा बनी तो बनी, वरना अब्दुल गनी कर दो। बनी तो बनी, वरना अब्दुल गनी, वरना अब्दुल गनी तो बनी जाऊंगी। किसी और की। अच्छा, अम्मी ने कह दिया हाँ शादी कर दूंगी? नहीं, अम्मी ने मेरी अपनी दोस्त से मेरे को पूछवाया। लड़के को देखा अम्मी ने? नहीं, मेरी अम्मी जानती थी इनको। अच्छा। हमारा घर एक गली में इनका घर था, एक में इनका अस्पताल था। हमारे घर में जितने बच्चे। खारादर की बात कर रही हैं आप? मीठादर। मीठादर। तो मेरी अम्मी जानती थी इनको। तो मेरी अम्मी ने अपनी दोस्त को कहा कि ये उम्र में भी बड़ा है और मेरी बिल्की से। आप छोटी थी, कितनी उम्र थी आपकी जब शादी हुई है? 17 साल। 17 साल की थी। और मौलाना कितने साल के थे? 42 और 17। चलो ठीक है। और है ना, उस वक़्त सिर्फ हज़ारों में 1-2 की दाढ़ी होती थी। मेरी शादी अयूब खान के ज़माने में हुई है। बताओ। और जब मार्शाल्लाह लगा था तब भी मुझे थोड़ा बहुत याद है। मार्शाल्लाह भी याद है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। आपकी शादी हुई? नहीं, शादी तो बाद में हुई। स्कूल पढ़ती थी, फिर स्कूल में 8वीं में फेल, 9वीं में फेल, 10वीं में फेल। जब मैं 8वीं में आपका ध्यान नहीं होगा ना पढ़ाई में आपका, तो वहाँ फंस गया ना शादी में? नहीं, शादी नहीं, मैं पढ़ने का शौक बहुत था। हाँ, लेकिन अचानक मेरा दिल हट गया पढ़ने से। असल देखिए बात बताऊँ, डिग्रियां लेकर अगर कोई आदमी इंसानों के लिए अच्छा काम ना करे, उस डिग्री को उसको जला देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। और अगर डिग्री के बगैर खुदा की दी हुई तालीम को आदमी अपना ले तो उससे बड़ी ना कोई सनद है, ना कोई डिग्री है, ना कोई मर्तबा है, ना कोई इज्जत है जो अल्लाह ने आपको अता की है। बगैर डिग्रियों के आपको अल्लाह ने अता किया। अच्छा, शादी हुई, वहां से शुरू करते हैं। वो छोड़ दें, अम्मी ने क्या क्या, सहेली ने क्या क्या, सब छोड़ दें। नहीं, मैंने कहा मेरी शादी कर दो, बनेगी तो बना लूँगी। तो मुझे वो बड़ी नर्स मुझे अपने लेबर रूम में ले गई। बोलती है मारना है तो मीर को मार, फ़कीर को क्या मारती है। दोनों फ़कीरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, अल्लाह ने इनको शहंशाह बना दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात। एदी साहब का साल का शादी वाले दिन एदी साहब ने क्या तोहफा क्या दिया आपको? मेरी दोस्त थी बहुत पैसे वाली पंजाबी, उसके मियाँ ने उसको डायमंड की अंगूठी दी थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे 200 रुपये दे के छुपा, बोलते किसी को बोलना नहीं। 200 रुपये? बहुत कीमत थी 200 रुपये की। तो अंगूठी आ जाती थी सोने की। तो 200 रुपये कैश दे दिए? हाँ, 200। किसी को बताना नहीं मेरे को बोले। मैं बोली हाँ नहीं बताऊँगी। शादी हो गई, शादी हो रोमांटिक कितने हैं मौलाना? बहुत ज़्यादा। आपको घुमाने ले जाते हैं एम्बुलेंस वगैरह में? नहीं, एम्बुलेंस में मैया छोड़ने जाते थे, मरीज छोड़ने जाते थे, बच्चे साथ होते थे रास्ते में। वो आते मैया थे। छोड़ने जा रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं? हाँ, बच्चे साथ चले जाते कि चलो बेटा सैर भी हो जाएगी। हाँ, वापसी में अकेले होते थे ना। फिर पहले मैयत होती थी, फिर मरीज होता था, फिर हम गांव-गांव छोड़ने जाते थे। सिंध में, अंदरूनी सिंध, अंदरूनी पंजाब,
तो रास्ते में ट्यूबवेल आते थे, हाँ। और ट्यूबवेल में छोटी छोटी नदियाँ वो नहरें बनी हुई होती हाँ, वो नहरों में हम 2-2, 3-3 घंटे तक बैठे रहते थे। फिर झुग्गी वाले उधर होते थे, वो आते थे, इनको ये 100 रुपया देते थे, तो वो मुर्गी ज़बा करके 2-4 पराठे इतने बड़े बड़े बड़े, और इतना मक्खन का गोला, लस्सी का प्याला इतना बड़ा, आहा। और मुर्गी पक के, और पंखा हमारे पास रखते थे, और हम चारपाई पे बैठ के खाते थे, जैसे शेरिटन होटल। ये मेरे लिए शेरिटन होटल था। ये आपको ये सैर होती थी आपकी ये हमारी कि भाई मैयत छोड़ने जा रहे हैं तो चलो वापसी में फिर भी लेंगे। नहीं, मतलब वापसी इसमें भी एक उन्होंने बचत रखी हुई है कि पेट्रोल तो इतना लगना है, जनाजा छोड़ने तो जाना है। नहीं, गाड़ी को गर्म होती थी तो ठंडी भी करनी पड़ती थी। अच्छा। तो फिर हम लोग पानी जहाँ होता था वहाँ रुक जाते थे, और फिर और बच्चे रेडिएटर में मेरे पानी वानी डालते थे। मेरे बच्चे और हम सब पानी में। फिर खाने को भी वहाँ से झुग्गी में से 100 रुपये दो, तो आपको नहीं पता है वो लोग कितने मेहमान नवाज होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इतना अच्छा खाना देते थे, और ये हमारी तफरी होती थी। देखिए पता है आपकी मेहमान नवाजी क्यों होती है? पता है कि आप अल्लाह की मखलूक की मेहमान नवाजी करते हैं। जो आपका दस्तरखान लगता है, जो आप पागलों को, जो सेंसेस में नहीं है, दीवाने हैं, गरीब हैं, नादर हैं, अपाहज हैं, जिन्हें आप दस्तरखान लगा के बिठा के खिलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसलिए दुनिया की हर नेमत से नवाज रहे हैं, और आखिरत में आपके बड़े दर्जात होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह को अच्छा, ये जो आप दफा डाकुओं ने पकड़ा था, मैयत साथ थी, बच्चे साथ थे, तो डाकुओं ने ना, जो औरत थी ना वो हमारी बोली नहीं समझती थी। हाँ। वो डाकुओं को उसने कुछ समझाया कि ये मेरी बेटी मर गई है और ये ना अब्दुल सत्तार दिए, तो डाकुओं ने हाथ चूमे, 100 रुपया हाथ में दिया, बोले हमको पता है हम मरेंगे तो तू हमको मट्टी में डालेगा। 2 दफ़ा डाकुओं ने हमको छोड़ा। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने उनका ऐसा एहतराम डाल दिया है। डाकू भी इंसान होते हैं, पता नहीं किस किस बेचारे मसलों में आके बन जाते होंगे, लेकिन देखिए उनका भी क्या बिलीव है, क्या यकीन है। ज़रा सोचिए, आप घरों में बैठे हुए हैं, आप घरों में बैठे हुए ज़रा सोचिए कि एक डाकू पकड़ता है रात में और कहता क्या है कि ये आप 100 रुपये रख लें, क्योंकि मुझे यकीन है कभी मैं मरा तो आप मुझे दफना तो देंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक खूबसूरत सी बात मुझे कि तुझे मट्टी में दफना तो देंगे मुझे, उसने कहा। आदमी का मरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए, अम्मा जी, जिंदा रहने के लिए ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी है। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। हमारे साथ काबिल इज्जत, काबिल एहतराम मोहतरमा बिल्किस सैदी मौजूद है, और इनसे करते हैं और बहुत सारी बातें। वी विल राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था, और आपको मालूम है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम, और हमारे साथ मौजूद हैं तशरीफ़ फरमाए मोहतरमा बिल्किस एहती साहिबा, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है इनकी समझ लीजिए नवासी भी हैं, बेटी भी हैं, भांजी, जो समझ लें, क्योंकि इनके गिर्द जितने भी लोग हैं वो वही हैं जिनमें इन्होंने मोहब्बतें बांटी हैं। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत अब तक आप कितने बच्चों को पाल चुकी हैं? मैंने 19,400 बच्चे तो गोद दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इससे डबल दफनाए हैं। हर हफ्ते में 15-20 बच्चे मरे हुए मिलते हैं, और वो भी प्लास्टिक बैग में बंद होते हैं। कोई कुत्ता खा गया होता है, कोई बिल्ली खा गई होती है, कपड़ा ठोसा हुआ होता है, रस्सी बांधी हुई होती है। इधर एक बच्चा अभी मिला था, उसको है ना घासलेट डाल के जला दिया था, और नाफ नहीं काटी थी। तो मैंने फ़ोटो उतारा, सब अखबारों में भेजा, किसी अखबार ने नहीं छापा, लेकिन वो फ़ोटो मेरे पास है। देखिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। बच्चे अगर वो लीगल हो इनलीगल हो, वो आखिर वो दुनिया में आते हैं, मासूम हैं। आप उनके साथ ये रवैया इख्तियार करते हैं तो एक खुदा की खलकत के साथ आप गलत काम करते हैं। लेकिन अगर आप उनको, आपने तो झूले भी रखे हुए हैं अपने, हर सेंटर में झूले, और हर सेंटर में झूले। कितने झूले हैं आपके अब तक? 350 होंगे। 350 सेंटर में 350 झूले हैं।
350 रास्ते हैं आपके पास उस तक पहुंचने के, तो आप क्यों किसी इंसान के बच्चे की तजलील करते हैं? आप वो बच्चा उस झूले में रख दें, उसकी ज़िंदगी भी रहे, वो पल पोस भी जाए। आप अगर अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए ऐसा करते हैं तो एक बात याद रखिए कि ये गुनाह आप दुनिया से तो पोशीदा रख सकते हैं कि लेकिन मेरा रब तो उसे देख रहा है, तो आप अपनी बदनामी के डर से उसकी जान ले लेते हैं, उसे झूले में रख दें। अच्छा, ये आपने बच्चे पाले इतने, अपने बच्चे कैसे आपने पाले, उनको टाइम दिया? हाँ, मैंने अपने बच्चों को टाइम दिया, बाप का टाइम भी दिया, माँ का भी टाइम दिया। और ना मेरी माँ जो इस दुनिया में अब नहीं है, अल्लाह उनको करी के रहमत करे। अल्लाह, सारा सवाब उसी को जाता है, क्योंकि मेरे 5 बच्चे मेरी माँ ने पाले। और मैं एक पाँव उधर रखती थी, एक पाँव इधर रखती थी, एक पाँव उधर रखती थी। गली में घर था, गली में अस्पताल था। तो मतलब है ना, मेरी माँ ने जितना, मेरे 2 भाई थे, तो भाई हमारे में शादी हो कि भाई अलग रह जाते हैं। और मेरा मियाँ तो कभी घर आता नहीं था, और रात को कभी कभी खबरें सुनने आते थे 5-10 मिनट के लिए। 40 सालों में मेरे मियाँ ने 4 दिन मेरे बच्चों के साथ नहीं गुजारे, को भी घर गृहस्थी नहीं की। मेरी माँ कहती थी कि बेटा या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना लो। तो मेरी माँ है ना, उधर इंडिया में भी टीचर थी, तो मेरी माँ की ये बात मेरे दिमाग में आ गई कि किसी के बन जाओ या किसी को अपना लो। मतलब 40 सालों में आप कहती हैं 4 दिन इन्होंने मेरे बच्चों की वो साथ नहीं गुजारे, खाना साथ नहीं गुजारे, फिर भी ईद भी नहीं मनाई, कभी ईद नहीं मनाई। ये एक मैसेज नोट करें, जितनी खवातीन इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां, देखें कि कभी आपको इंसानियत के लिए काम करना पड़ता है। इन्होंने 40 साल ईदी साहब घर नहीं आए, 4 दिन बच्चों को नहीं, उन्होंने कोई लुक आफ्टर नहीं, किया, रोटी बैठ के नहीं खाई साथ, कभी साथ बैठ के रोटी नहीं खाई। बच्चे जो बड़े हो गए ना थोड़े थोड़े, तो टिफिन लेके अस्पताल में आते थे, दस्तरखान बिछाते थे, फिर बाप को बोलते थे हमारे साथ बैठ खाना खा। लेकिन मैंने कभी बच्चों को नेगेटिव सोच नहीं दी, कभी भी नेगेटिव सोच। आपने नहीं कहा कि नहीं बेटा ये हमें टाइम नहीं देता, ये तुम्हारा बाप यूं कर रहा है? नहीं, मैं इनको घुमाने फिराने ले जाती थी, फिल्मों में ले जाती थी। मेरे को मेरी फिल्में भी देखती थी? बहुत फिल्में देखती थी, कसम से? कसम से। नगीना सिनेमा में ना पहले 8 आने में टिकट मिलती थी। 8 आने की टिकट में? 8 आने की टिकट मिलती थी। और है ना, मतलब कौन सी फिल्म देखती थी? किस हीरोइन की? नरगिस, राज कपूर। और इंडिया की नरगिस? पहले वो फिल्में आती थी ना। हमारी नरगिस भी तो है, बड़ी तबाही मचाई उसने। वो नरगिस, वो अच्छा, वो वाली राज कपूर वाली नरगिस? हाँ, राज कपूर, संजय दत्त की अम्मी। हाँ, सुनील दत्त की वाइफ। संजय को जब पकड़ लिया था तो मैंने लेटर फैक्स किया था। अच्छा। कि इसके माँ बाप ने इंडिया पे बहुत बड़े एहसान किए हैं, इसको अंदर जेल में नहीं डालो, इसलिए ये नफसियाती हो जाएगा। फिर वेरी गुड, आपने यहाँ से लेटर लिखा था, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। संजय दत्त को इस बात का पता चला होगा तो यकीनी तौर पर उसके दिल में भी आपके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, बहुत अच्छा इंसान है वो। इंडिया से 4 अवार्ड लेके आई हूँ। इंडिया से? इंडिया से 4 अवार्ड लाई हूँ। लो, इंडिया से लोग, ओ क्या बात। पाकिस्तान का नाम हुआ ना। बेशक 4 अवार्ड मिले, वो पाकिस्तान कौम को मिले, वो पाकिस्तान की उस माँ को मिले जिसने अपने किरदार से ये अवार्ड हासिल किए, इसमें किसी का एहसान नहीं है आपके। आपने इतने बच्चों को पाला, कुछ मेडल्स, अवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। मुझे 250 के करीब अवार्ड मिले हैं, और एक अवार्ड मिला है जो दुबई से दिया है, दुबई के बादशाह ने, वो 4 किलो का सोने का मोनोग्राम है, और डॉलर थे। 4 किलो का? 4 किलो सोने का मोनोग्राम 6 को मिला था, हमको अकेले को नहीं मिला था। और उनके भी नाम बता दें ताकि डाकुओं को पता लग जाए। नहीं, वो अरबी थे, 2-3 तो अरबी थे, और 2-3 पता नहीं कौन थे। आपको मिला? आपको तो कोई ऐसा अवार्ड होगा ही नहीं जो नहीं मिला, बल्कि नोबेल जो प्राइज है, जो नोबेल इनाम है, हाँ, उन इंडिया वालों ने मुझे यही कहा। मगर वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। वो किसी वजह से कोई पॉलिटिक्स हो गई होगी, अदरवाइज आप नॉमिनेट तो हुई हैं उसमें। नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने 6 दफ़ा नॉमिनेट किया अदी साहब को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया वाले जो नर्मिला देशपांडे थी, उन्होंने मुझे अभी आखिरी अवार्ड दिया, इसके बाद वो मर गई। उन्होंने मुझे दिया था गांधी आश्रम अवार्ड। बोले कि बिल्किस तुम्हारा मीडिया कमज़ोर है, तुमको अवार्ड मिल जाना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी कौम ने हमको इतना सर पे उठा के रखा है। चलिए
एक बात और करते हैं। आपने कहा इंडिया कहता है जी कि हमारा मीडिया कमजोर है, हमने इनको इतना एक्सप्लॉइट नहीं किया। मैं जियो से बल्कि पाकिस्तान के तमाम चैनल से एक बात करता हूं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को इतना एक्सप्लॉइट करें इंटरनेशनली इंटरनेट के ऊपर कि वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को नोबेल प्राइज दें। नोबेल प्राइज की जरूरत नहीं है, नोबेल प्राइज से ज्यादा हमारी कौम ने हमको दिया है। वो तो दिया है कौम ने, लेकिन अगर इंडिया कहता है कि जी आपके चैनल कमजोर है तो हम वो कमजोरी भी दूर कर देंगे इंशाल्लाह। लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, मैंने देखा है लोग ज़कातों की अपील करते हैं, फितराने की अपील करते हैं। मैंने देखा कि लोग आपके यहाँ लाइन लगाकर ज़कात देने के लिए सहरी के बाद वहाँ पे जमा हुए होते हैं। मैं खुद उस लाइन में भी खड़ा हुआ हूँ। तो मैं आज के इस शो में इस सारी गुफ्तगू के अंदर जो आपको किरदार आपका सामने आया, और एक सेकंड मुझे दीजिएगा अम्मा जी, मैं ज़रा इन बहन से बात करना चाहता हूँ। आपका क्या तजुर्बा रहा है इनके साथ? मुझे बहुत ज़्यादा तजुर्बा रहा है, इनसे मुझे बहुत कुछ सबक मिला है सीखने के लिए। जो भी सीखा है मैंने बिल्कुल सीधी से सीखा है। देखिए ये भी एक बड़ा अच्छा काम है ख़वातीन हज़रात कि एक बिल्किस माँ जो है हमारी, वो अपनी जैसी और हज़ारों लाखों माँओं को तैयार कर रही है, ताकि देखिए सब ने चले जाना, यहाँ से रहना किसी ने भी नहीं है, रहने वाली सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है। बाकी हर आदमी जो कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, तो सब ने चले जाना है, लेकिन सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, बेस बनी हुई होनी चाहिए। आज हमारे पास एक ऐसी अजीम माएँ हमारे इस प्रोग्राम में आई, मैं उनकी अज़मतों को सलाम करता हूँ। आपको मैं खड़े हो करके आपको सल्यूट करता हूँ, सल्यूट कि मेरा ये एक सल्यूट है आपको, और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि जो आपने अपनी बातें बताई हैं, हम सबको, इस कौम की तमाम माँओं को, इस कौम की तमाम लोगों को इनसे एक सबक सीखना चाहिए कि ऐसा भी इंसान हो जो अपने लिए ना सही, अपने मुल्क, अपने इंसानों के लिए तो जिए। और अब्दुल सत्तार ईदी की जो मिसेज़ हैं हमारी बिल्किस माँ, और मैं क्योंकि ख़ुद भी एक माँ हॉस्पिटल बना रहा हूँ औरंगी टाउन नंबर 11.5 में, और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर एक विज़िट करें। मैं वहाँ पे ख़वातीन के लिए बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट से कि उस हॉस्पिटल को जब मैं तामीर कर लूँ तो मैं आपको कामयाब करे आपके नाम का मैं वहाँ एक वार्ड बनवाना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये लम्हात देकर मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी हमारे प्रोग्राम को। और आज के इस मदर डे में हमने आज ऐसी माएँ 2 पेश करी जिन्होंने मिसालें कायम की हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका साया कौम के ऊपर। एदी साहब के लिए दुआ करें। एदी साहब के लिए दुआ फरमाता हूँ, या अल्लाह ताला एदी साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है, दराजी उम्र दे, क्योंकि हमें ऐसे हज़ारों लाखों अब्दुल सत्तार ईदी की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला उनका साया हम पे सलामत रहे और वो इसी तरीके से कौम की खिदमत करते रहें। आमीन। पाकिस्तान